हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपने इस भारत का भूगोल की क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में और जो राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत के, उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको मेरा सा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अभी के अभी क्या करोगे, अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर करोगे, लाइक करना है दोस्तों। और जो हमारा चैनल है फैमिली एजुकेशन 1.2, इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। यानी कि सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि हमारे देश में भारत में वन्य जीव अभयारण्य की और राष्ट्रीय उद्यान की बात करूंगा दोस्तों में। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है और वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है, तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं। यानी कि भारत के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तो कितने दोस्तों, 105 है। उनकी संख्या तो कितनी है, 105 है दोस्तों। और जो वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है, उनकी संख्या कितनी है दोस्तों। यानी कि जो वन्य जीव अभयारण्य है उनकी संख्या है दोस्तों कितनी है, 545। ठीक है ना, 545 तो क्या है दोस्तों, वन्य जीव अभयारण्य है। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं दोस्तों, 105 क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि 105 है वो है राष्ट्रीय उद्यान 105। और जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कितने हैं दोस्तों, 545 है। ठीक है ना दोस्तों। अब मैं बात करूंगा कि राष्ट्रीय उद्यान भारत की कौन सी राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा हैं, कौन सी स्थान पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, स्थापित किए गए हैं। तो वो हमारा राज्य है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए गए हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। कितने दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय उद्यानों की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद में दोस्तों किसका स्थान आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है। इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है 2 नंबर पे। तो इसके अंदर दोस्तों 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं और मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है ना, यानी कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसके अंदर तो दोस्तों क्या है, जो 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में दोस्तों 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के अंदर ही है, भारत के अंदर। ठीक है ना। अब मैं वन्य जीव अभयारण्य की बात करूं तो सर्वाधिक जो वन्य जीव अभयारण्य हैं वो कहाँ पे है दोस्तों, वन्य जीव अभयारण्य सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है दोस्तों, सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य, सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है ना। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य हैं। और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है, 10 हैं। अंडमान निकोबार में दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है, इसके अंदर 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो राष्ट्रीय उद्यान या फिर जो वन्य जीव अभयारण्य हैं इनमें क्या है, जीवों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया दोस्तों, 1972 के अंदर एक एक्ट बनाया गया था दोस्तों। यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों में और जो वन्य जीव अभयारण्य हैं इनमें जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या किया गया दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण एक्ट का निर्माण किया गया है दोस्तों। और वो एक्ट का निर्माण कब किया गया था दोस्तों, 1972 के अंदर। यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य में जो रहने वाले जीव जंतु हैं, रहने वाले जो जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए या संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा या संरक्षण के लिए क्या किया गया है दोस्तों, एक एक्ट का निर्माण किया गया था
के लिए क्या किया गया था दोस्तों, एक एक्ट बनाया गया था दोस्तों, एक्ट का निर्माण किया गया था दोस्तों, एक्ट का निर्माण किया गया था दोस्तों, कब भी 1972 के अंदर, ठीक है ना, 1972 में किया गया था दोस्तों। ये एक्ट क्या करता है, जो राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्य जीव अभयारण्य हैं इनमें पाए जाने वाले जो जीव हैं उनका संरक्षण करता है ये एक्ट, ये ठीक है ना। अगर कोई जो जीव है, कोई भी जानवर अगर बीमार हो जाता है तो उनका संरक्षण कौन करेगा, जो क्या है, इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, यानी कि वन्य जीव संरक्षण एक्ट, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण एक्ट नाम रखा गया था दोस्तों। और ये एक्ट क्या करता है दोस्तों, जो राष्ट्रीय उद्यान है और जो वन्य जीव अभयारण्य है इनकी रक्षा करता है, इनका संरक्षण करता है। और ये एक्ट 1972 के अंदर बनाया गया था दोस्तों। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा 1972 में क्या बनाया गया था दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण एक्ट का निर्माण किया गया था दोस्तों। और ये एक्ट क्या करता है, राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्य जीव अभयारण्य हैं इनमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं इनकी सुरक्षा करता है, ये एक्ट है ये, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं बात करूँगा कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे हम। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं भारत की, यानी कि भारत की बात करूं मैं तो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा दोस्तों, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूछे तो क्या आएगा दोस्तों, हेमिस हाई होगा, ठीक है ना। यानी कि हेमिस हाई है, ये क्या है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पे दोस्तों, लद्दाख में है। नाम क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे दोस्तों, लद्दाख में है, ठीक है ना। ये जो यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई, ये जो हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे दोस्तों, ये है लद्दाख के अंदर है दोस्तों, ठीक है ना। लद्दाख में क्या है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे भारत का। अब जो सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं तो वो कहाँ पे दोस्तों, यानी कि भारत में सबसे छोटा, राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है ना। यानी कि भारत में सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है दोस्तों, साउथ बटन, यानी कि जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है दोस्तों साउथ बटन, नाम है इसका दोस्तों, साउथ बटन नाम है इसका। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे भारत का, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है, साउथ बटन इसका नाम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है हेमिस हाई। और ये कहाँ पे दोस्तों, लद्दाख के अंदर है, ठीक है ना। अब दोस्तों आगे बात आती है कि जो यानी कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कब बनाया गया था दोस्तों, उसका नाम क्या था दोस्तों, कहाँ पे इसको स्थापित किया गया था दोस्तों। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं, यानी कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थापित किया गया था दोस्तों, ये स्थापित किया गया था दोस्तों उत्तराखंड के अंदर। और इसका नाम क्या रखा था दोस्तों, जिम कॉर्बेट, क्या नाम रखा था दोस्तों, जिम कॉर्बेट नाम रखा गया था दोस्तों, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट
नाम रखा गया था दोस्तों। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या किया गया था दोस्तों? इसको स्थापित किया गया था दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था दोस्तों? जिम कॉर्बेट नाम था। और ये जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में क्या किया गया? स्थापित किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो शायद आपको मैंने अभी तक बताया है, ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं जिम कॉर्बेट के बारे में थोड़ा और बता देता हूं कि जिम कॉर्बेट की स्थापना कब की गई उत्तराखंड के अंदर। जिम कॉर्बेट की स्थापना उत्तराखंड में 1936 में की गई दोस्तों। जिम कॉर्बेट की स्थापना उत्तराखंड में 1936 में की गई दोस्तों। और इसका पूर्व नाम मैं बताऊं आपको, तो इसका पूर्व नाम क्या होगा दोस्तों? इसका पूर्व नाम होगा हेली नेशनल पार्क। यानी कि इसका पूर्व नाम किसका? जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, इसका पूर्व नाम क्या था दोस्तों? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क इसका पूर्व नाम था दोस्तों, ठीक है ना। पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था। और इसका नाम चेंज करके क्या किया गया था दोस्तों? जिम कॉर्बेट इसका नाम चेंज कर दिया था दोस्तों। और ठीक है ना। और इसका जो नया नाम ये जिम कॉर्बेट है, ये नया नाम कब दिया गया था दोस्तों? जिम कॉर्बेट 1953 के अंदर क्या है, इसको ये नया नाम दिया गया था दोस्तों, जिम कॉर्बेट। यानी नया नाम जिम कॉर्बेट, नया नाम जिम कॉर्बेट कब दिया गया दोस्तों? 1953 में दिया गया था दोस्तों, ठीक है ना। जो जिम कॉर्बेट नाम है ये 1953 में दिया गया था मेरे दोस्तों। तो फिर से देख लो, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम क्या है दोस्तों? जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ये स्थापित किया गया। और इसको उत्तराखंड में जो कब स्थापित किया था दोस्तों? 1936 के अंदर उत्तराखंड में स्थापित किया गया था दोस्तों। और इसका पूर्व में नाम क्या था दोस्तों? जिम कॉर्बेट से पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से पुकारा जाता था दोस्तों। फिर क्या था दोस्तों? इसका नया नाम चेंज किया, ये जिम कॉर्बेट, ये नया नाम 1953 में चेंज किया था दोस्तों, परिवर्तित किया और जिम कॉर्बेट नाम रख दिया था दोस्तों इसका, ठीक है ना। फिर से देख लो दोस्तों एक बार फिर से, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्य जीव अभयारण्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 105 तो क्या है राष्ट्रीय उद्यान है। और जो वन्य जीव अभयारण्य हैं उनकी संख्या है दोस्तों 545 है, ठीक है ना। अब जो भारत में सबसे जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या वो कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे 9 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं दोस्तों, स्थापित किए गए हैं। फिर बात करूँ मैं वन्य जीव अभयारण्य की, तो वन्य जीव अभयारण्य सर्वाधिक कहाँ पे मिलेंगे दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर क्या है दोस्तों? वन्य जीव अभयारण्य सर्वाधिक स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्य जीव क्या है अभयारण्य, इनमें जो रहने वाले जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या किया गया है दोस्तों? एक वन्य जीव संरक्षण एक्ट का निर्माण किया गया है दोस्तों। और उस एक्ट का निर्माण कब किया गया था दोस्तों? 1972 में उस एक्ट का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। 1972 में क्या है? वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन्य जीव अभयारण्यों की सुरक्षा के लिए इसी एक्ट का निर्माण किया गया था दोस्तों 1972 के अंदर, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं बात करूँगा भारत में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूँ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? हेमिसाई है। और ये कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख के अंदर है, हेमिसाई है ये, इसका नाम है हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं दोस्तों मैं, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना, द्वीप समूह में है। और इसका नाम क्या दोस्तों? साउथ बटन इसका नाम है, जो क्या है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान या फिर भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे और कब स्थापित किया गया था दोस्तों? उत्तराखंड में स्थापित किया गया था दोस्तों। और नाम क्या था उसका जिम कॉर्बेट नाम था। पूर्व नाम उसका क्या था दोस्तों? हेली नेशनल पार्क नाम था। लेकिन इसका नाम को चेंज किया कब? इसके नाम को चेंज किया 1953 में और नया नाम इसका जिम कॉर्बेट रखा गया था दोस्तों। पुराना नाम क्या था दोस्तों इसका? नेशनल यानी कि हेली नेशनल पार्क नाम इसका पुराना था। और 1936 में क्या दोस्तों जो ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है इसको भारत में स्थापित किया गया था, ठीक है ना दोस्तों। शायद आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो भारत की पहली बाघ परियोजना है ये कब और कहाँ पे स्थापित की गई दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे।
यानी कि हमारे देश में जो बाघ परियोजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे और कब हुई, ये देखते हैं दोस्तों। तो शायद मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, मेरा जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि आप वीडियो को क्या करोगे, अभी के अभी सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, और जो हमारा चैनल है ज्ञान का अड्डा, इसको क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बटन दबा दो अपना सब्सक्राइब और शेयर का अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर के लिए, और जो सब्सक्राइब के लिए क्या करना है, चैनल को अभी बटन के द्वारा सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करें किसकी, जो बाघ परियोजना की बात करेंगे दोस्तों इस क्लास के अंदर। तो दोस्तों मैं बात करूँगा कि जो भारत की पहली बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी वो 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। यानी कि भारत में पहली बाघ परियोजना, भारत में पहली बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी दोस्तों, 1 अप्रैल, यानी कि भारत में जो पहली बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी वो 1 अप्रैल 1973 को की गई थी दोस्तों, ठीक है ना। पहली बाघ परियोजना की शुरुआत है, और कहाँ पे की गई थी दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट जो क्या है राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे की गई थी दोस्तों, है ना। उत्तराखंड में जो क्या है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में क्या किया था दोस्तों, भारत में पहली बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। यानी कि 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया गया था दोस्तों, भारत की जो पहली बाघ परियोजना है इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। बाघ परियोजना को शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। अब आगे दोस्तों मैं बात करूँगा कि जो बाघ राष्ट्रीय उद्यान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, और कौन सा कहाँ पे है, बड़ा कहाँ पे है, छोटा कहाँ पे है, इसकी बात करूँगा मैं दोस्तों भारत के अंदर की। तो देखिए दोस्तों, बाघ राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे। भारत में बाघ राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों मैं बात करूंगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो बाघ राष्ट्रीय आरक्षित क्षेत्र है या फिर बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अंदर है, और उसका नाम क्या दोस्तों, नागार्जुन सागर जो राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, और नाम क्या दोस्तों, नागार्जुन सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र, सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है दोस्तों, ये है बाघ आरक्षित क्षेत्र नागार्जुन सागर, और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है ना। यानी कि बाघ राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें दोस्तों तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, नागार्जुन सागर है दोस्तों। और ये नागार्जुन सागर जो बाघ आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। अब मैं सबसे छोटे की बात करूँगा दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ पे दोस्तों, पेंच है, और पेंच के अंदर है दोस्तों, पेंच नाम होगा इसका। और ये पेंच है ना, पेंच कहाँ पे स्थापित है दोस्तों, इसका भाग कहाँ पे होगा दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा तो कहाँ पे दोस्तों इसका भाग मध्य प्रदेश में है, और थोड़ा सा भाग कहाँ पे दोस्तों इसका महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है ना। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र भारत का कौन सा है दोस्तों? तो वो होगा पेंच। पेंच क्या है? भारत का सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। और ये कहाँ कहाँ पे दोस्तों? इसका अधिकांश भाग तो कहाँ पे फैला हुआ है? मध्य प्रदेश में फैला हुआ है ना। अधिकांश भाग तो मध्य प्रदेश में है और कुछ भाग कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में है। इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र तो नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र ये पेंच जो कि मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में विस्तृत है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा कि भारत का जो दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र ये कौन सा है दोस्तों? कालकंडी यानी कालकंडी मुंडनथराई तमिलनाडु में है ये। यानी कि कालकंड मुंडनथराई जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये क्या है दोस्तों? दक्षिणतम भारत का बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है ना। कालकंडी मुंडनथराई, कालकंड मुंडनथराई तमिलनाडु के अंदर। यानी कि भारत का दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र। भारत का दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे दोस्तों? और क्या नाम है उसका? यानी कि कालकंडी मुंडनथराई नाम है इसका। कालकंडी मुंडनथराई। और ये कहाँ पे है मेरे दोस्तों? ये है तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है ये। कालकंड मुंडनथराई जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये तमिलनाडु में है और ये भारत का क्या है दोस्तों? दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ये भारत का क्या है दोस्तों? दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। अब बात करूँगा दोस्तों मैं भारत में सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये कौन सा होगा दोस्तों? कहाँ पे होगा ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? नामदफा जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये क्या है दोस्तों? भारत का सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है। यानी कि भारत का सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे हैं दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और नाम क्या है दोस्तों उसका? नामदफा। नामदफा नाम है उसका जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है। और ये कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये। ठीक है ना दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और नामदफा नाम है इसका। भारत का सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये। ठीक है ना। नामदफा तो नाम है इसका और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है ना दोस्तों। तो शायद ये आप समझ गए होंगे। हम बात करें किसकी? कि भारत में पहली बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के अंदर स्थापित की गई। और कौन से उद्यान के अंदर? जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर क्या है? भारत की पहली बाघ परियोजना है ये शुरू की गई थी। कभी? 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों बात करूँगा जो बाघ आरक्षित यानी कि बाघ राष्ट्रीय उद्यान है इनकी मैं बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये है नागार्जुन सागर। और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है उत्तराखंड आंध्र प्रदेश के अंदर है ये। ठीक है ना। अब बात करूंगा मैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र पेंच है। और ये कहाँ पे है? इसका अधिकांश भाग तो ये मध्य प्रदेश में फैला है और कुछ भाग इसका क्या है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना। तीसरे नंबर की मैं बात करूं तो दोस्तों भारत का दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? कालकंडी मुंडनथराई नाम है उसका। और कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है ना। अब लास्ट बात कर रहा हूँ किसकी में? भारत का सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? नामदफा अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है ये। ठीक है ना। नामदफा नाम है इसका। और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इसका नाम क्या है? नामदफा नाम है दोस्तों इसका।
अब दोस्तों बात करेंगे हम किसकी, चलिए आगे चलते हैं। यानी कि बाघ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ कहाँ पे है, भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है इनकी चर्चा करेंगे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास को। यानी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, इनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और जो अभयारण्य हैं, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो कॉर्बेट है यानी कि जिम कॉर्बेट है, इसकी हमने चर्चा की। तो जिम कॉर्बेट है ये दोस्तों, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है, राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का, ठीक है ना। और ये राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे एक तो हाथी और एक क्या है दोस्तों, जो बाघ है, इनके लिए क्या ये संरक्षित क्षेत्र है। यानी कि कॉर्बेट भी नाम दे दो इसको। भारत के प्रमुख बाघ, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य, इसकी बात करें दोस्तों तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, कॉर्बेट की या फिर जिम कॉर्बेट की। कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट भी नाम बोल सकते हैं इसका। इसके बारे में हमने पढ़ लिया, फिर भी देख लो दोस्तों एक बार फिर से। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों इसकी हम बात करेंगे कि जो कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड में है ये, ठीक है ना दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कि जो ये कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे किन किन का संरक्षण किया जाता है दोस्तों। तो एक तो बाघ का और एक क्या है दोस्तों, हाथी का। हाथी और जो बाघ है उनके लिए क्या है ये दोस्तों, आरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है, कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट। और इनके लिए जो दोस्तों सहायता प्रदान की जाती है वो किन के द्वारा की जाती है दोस्तों, जो विश्व वन्य जीव कोष है वो क्या करता है, इनको सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। विश्व सहायता कहाँ से प्राप्त होती है इनको, जो विश्व वन्य जीव कोष क्या करता है, इनको सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। तो कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और यहाँ पे बाघ और जो हाथी है इनके लिए क्या है, इनका संरक्षण किया जाता है दोस्तों। संरक्षित क्षेत्र है ये, संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे सहायता दी जाती है इनके जीवों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, तो वो सहायता कौन देता है दोस्तों, विश्व वन्य जीव कोष इनको सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों आगे मैं बात करूँगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की। यानी कि जो सरिस्का 2 नंबर है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, इसकी मैं बात करूं दोस्तों तो ये कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान का जो अलवर जिला है यहाँ पे स्थित है ये। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, बाघ के लिए क्या है, संरक्षण प्रदान किया जाता है दोस्तों। और इसके लिए जो सहायता प्रदान की जाती है वो किन के द्वारा, इसी के द्वारा की जाती है। यानी कि ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, बाघ के लिए आरक्षित क्षेत्र है या फिर संरक्षित क्षेत्र है। ये क्या है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, ये बाघ संरक्षित क्षेत्र है। और सहायता कहाँ से मिलेगी इनको दोस्तों, तो सहायता की मैं बात करूं तो अभी मैंने बात की विश्व वन्य जीव कोष क्या करता है, इनको सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना।
जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है दोस्तों, और ये बाघ संरक्षित क्षेत्र है। और इनको सहायता कौन प्रदान करता है? विश्व वन्य जीव कोष है, ये इनको सहायता प्रदान करता है। तीसरे नंबर की मैं बात करूं दोस्तों, तो तीसरा नंबर आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का। तीसरा नंबर किसका आ रहा है दोस्तों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का आ रहा है, यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूंगा दोस्तों तीसरे नंबर पे, तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना। और ये क्या है? बाघ आरक्षित क्षेत्र है, वही बात है इसकी। और इसके लिए भी जो सहायता प्रदान की जाती है वो विश्व वन्य जीव कोष है, वो क्या करता है? इनको सहायता प्रदान करता है दोस्तों। और इसका नाम भी बदल दिया है दोस्तों, राजीव गांधी उद्यान इसका नाम रख दिया दोस्तों, यानी कि राजीव गांधी जो उद्यान है वो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम बदल दिया है। और इसे क्या कहते हैं? बाघों का घर कहते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को, या फिर राजीव गांधी उद्यान को क्या कहते हैं? बाघों का घर कहते हैं। यानी कि ये कहाँ पे है? राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे दोस्तों क्या किया जाता है दोस्तों? बाघों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है दोस्तों। बाघ क्या है ये? यानी कि ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है ना। सहायता की मैं बात करूं तो सहायता भी इनको जो ऊपर वालों को प्रदान की गई थी ना, वो ही प्रदान कर रहा है, यानी कि विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष क्या करता है? इनको सहायता प्रदान करता है। और दोस्तों जो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम भी बदल दिया था दोस्तों, तो नाम क्या रखा गया था दोस्तों? इसका नाम बदलकर नया नाम कौन सा रखा गया था दोस्तों? इसका नया नाम यानी कि राजीव गांधी उद्यान रखा गया था दोस्तों, यानी कि राजीव गांधी उद्यान इसका नया नाम रखा गया था दोस्तों, ठीक है ना। राजीव गांधी उद्यान इसका नया नाम रखा गया था दोस्तों। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? बाघों का घर कहते हैं, इसे बाघों का घर कहते हैं। ये बात तो इनके लिए मोस्ट है, यानी कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है दोस्तों, और ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। और इसको सहायता विश्व वन्य जीव कोष करता है, ठीक है ना। और इसका नाम बदल दिया गया था दोस्तों, और नया नाम क्या रखा गया था दोस्तों? इसका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका नया नाम रखा गया था दोस्तों। और इसे बाघों का घर भी कहते हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है या फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इसको बाघों का घर भी कहते हैं दोस्तों। आप इस बात को नोट कर लेना, याद कर लेना दोस्तों। अब आगे मैं बात करूँगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, यानी कि 4 नंबर जो राष्ट्रीय उद्यान है मोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में देखिए दोस्तों। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसके बारे में दोस्तों आपको बताऊं कि जो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, और ये भी क्या है? बाघ आरक्षित क्षेत्र है। और इसे विश्व वन्य जीव कोष से क्या हो रही है? सहायता प्रदान हो रही है, ठीक है ना। तो ये इसके लिए मोस्ट है बेस्ट। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। और बाघ आरक्षित क्षेत्र है, ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है ना दोस्तों। और इसको सहायता जो वन्य जीव कोष विश्व वन्य जीव कोष क्या कर रहा है दोस्तों? इसको सहायता प्रदान कर रहा है, ठीक है ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को।
आगे ना बात समझ में। अब दोस्तों आज के लिए एक और यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद में हमारी क्लास को विराम देते हैं। तो लास्ट हमारा आज की क्लास का है वो कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान, वो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि जो 5 नंबर राष्ट्रीय उद्यान होगा वो होगा 5 नंबर राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं दोस्तों तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और ये एशियाई बब्बर शेर है ना, उनके लिए क्या है फेमस है दोस्तों। ये एशियाई बब्बर शेर यहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे, गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, जो कि गुजरात राज्य में है। और यहाँ पे क्या है, बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है ये दोस्तों, देख लो ये कहाँ पे है, गुजरात राज्य के अंदर, गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है ना। और जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और साथ में ही क्या है, ये बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आज की क्लास के कुछ राष्ट्रीय उद्यान थे। जैसे कि पहला हमारा था वो कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड के अंदर स्थित था दोस्तों, और इसको सहायता प्रदान कर रहा है विश्व वन्य जीव कोष, इसको क्या कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे बाघ और जो हाथी है इनको क्या है, संरक्षण प्रदान किया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर कॉर्बेट या फिर जो जिम कॉर्बेट है राष्ट्रीय उद्यान इसको। अब बात करूँ 2 नंबर की जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है इसकी, तो ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, बाघ जो है उनको क्या है, संरक्षण प्रदान किया जा रहा है दोस्तों। ये बाघ संरक्षित क्षेत्र है और सहायता कौन दे रहा है, विश्व वन्य जीव कोष क्या कर रहा है, इनको सहायता प्रदान कर रहा है दोस्तों। अब बात करूंगा मैं तीसरे नंबर की, यानी कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो दोस्तों राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में क्या है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये क्या है, बाघ आरक्षित या संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, और इसको सहायता विश्व वन्य जीव कोष कर रहा है, ठीक है ना, प्रदान कर रहा है। और इसका नाम भी बदल दिया गया था दोस्तों। तो नया नाम क्या रखा गया दोस्तों, राजीव गांधी उद्यान इसका नया नाम रखा गया दोस्तों, ठीक है ना। और इसे क्या कहते हैं, बाघों का घर कहते हैं। राष्ट्रीय जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है इसको क्या कहते हैं, बाघों का घर कहते हैं। फिर दोस्तों मैं बात करूं 4 नंबर की, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करता हूं। और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और ये क्या है, बाघ आरक्षित क्षेत्र है, विश्व वन्य जीव कोष से क्या हो रही है, इनको सहायता प्राप्त हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। आज की क्लास का लास्ट है वो कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये, ठीक है ना, ये क्या है, बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जो आगे हमारे बचे हुए हैं राष्ट्रीय उद्यान उनकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।